यदि आप यह संदेश सुन पा रहे हैं तो ब्रह्मांड ने स्वयं आपको यह संदेश सुनने के लिए चुना है। आप अत्यधिक भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि निर्णय की घड़ी आ गई है। आपका जीवन अचानक से परिवर्तित हो जाएगा। जिस उम्मीद में आप वर्षों से बैठे थे, यह नहीं पता था कि खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी या नहीं, अब उस उम्मीद के पूरा होने का सही समय आ गया है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। इस क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, एक इच्छा मन में रखें। वह इच्छा शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण होगी। आप पर खुशियां ही खुशियां बरसने वाली हैं। जो सपना आपने देखा था, जो नामुमकिन सा लगता था, वह सपना भी अब साकार होने वाला है। आपको सोच से ज्यादा बेहिसाब खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। रातों रात आपकी किस्मत बदलने वाली है। हर कार्य जिसे आप करना चाहते थे, उसमें अब आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कोई आप में कमियां नहीं निकालेगा। खुशियां बरस रही हैं। परमात्मा की कृपा बरस रही है। धैर्य के साथ अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड के पास कुछ योजनाएं हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। आपको अचानक से कितना कुछ प्राप्त होगा। आपका भाग्य उदय होगा। धन, दौलत, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाएंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रिय, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका मनोबल इस समय बहुत बढ़ने वाला है। जो कार्य करना चाहेंगे, उसमें आपको दीर्घकाल तक सफलता मिलेगी। आप बहुत दूर तक जाएंगे। आपके रास्ते में अब कोई मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। धन से जुड़ी हर कमी अब दूर हो जाएगी। अचानक से आपके कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। परेशानियां, दुख, तकलीफ, जीवन में जो बाधाएं देखी, जो भी अशुभ संकेत मिले, उन सब का प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। आपके काम बनने वाले हैं। हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसका भेद मत कीजिएगा। आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। आप दिन प्रतिदिन गुणों से बढ़ते जा रहे हैं, श्रेष्ठ हो रहे हैं। आपका जीवन संयमित हो रहा है, बाधाओं से मुक्त हो रहे हैं। प्रिय, जल्द ही आपकी किस्मत चमक उठेगी। जिस चीज को हासिल करने की इच्छा आपके मन में वर्षों से थी, अब उस चीज को सरलता से हासिल कर पाएंगे। आपके दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। शत्रुओं का चेहरा बेनकाब होगा। अब कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। अब वे लोग आपके सामने होंगे। फैसलों की घड़ी होगी। निर्णय आपके हाथ में होगा। आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी कृपा आप पर बरस रही है। थकना मत, रुकना मत। परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, इसीलिए आप बहुत आगे तक जाएंगे। सपने साकार होने वाले हैं। जब आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपका वह प्रयास सार्थक होने जा रहा है जो आप निरंतर वर्षों से कर रहे थे। आपके संघर्ष का फल अब आपको प्राप्त होगा। निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर से मजबूत होती जा रही है। आपको जो मिल रहा है, वह आपके ही श्रेष्ठ कर्मों का फल है। बच्चे, रातों रात किस्मत बदलने वाली है आपकी। 30 दिनों के भीतर सब कुछ बदलने वाला है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। हर कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है, बतानी है। मेरे बच्चे, अचानक से आपका जीवन बदल जाएगा। समृद्धि की ओर अचानक से आपके कदम बढ़ने लगेंगे। आपका मन अब शांत हो जाएगा। आपको एक बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से आपने कर्म किए हैं, अब उसी हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी। आपने सोचा भी नहीं था
आपकी मर्जी से ज्यादा, आपकी मांग से ज्यादा आपको मिलने वाला है। सुख बरसेगा, खुशियां चारों दिशाओं से आपको मिलने वाली हैं। आपकी इच्छाएं अब परवान चढ़ेंगी। आपके कदम अब मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रिय, भीतर ही भीतर जिस चीज के लिए आप घुट रहे थे, जो चीज अब तक प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह समस्त चीजें अब आपको प्राप्त होंगी। आपके भीतर एक शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अचानक से खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, निरंतर आपके कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सकारात्मक रास्ते आपके लिए खुलते चले जा रहे हैं। आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का अब आपको उत्तर प्राप्त होगा। भय से अब भयभीत मत होना। अंधकार आपको छू भी नहीं पाएगा। आने वाला सवेरा आपका है। आप आखिर क्या चाहते हैं, यह साबित नहीं हो पा रहा है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हैं आप। मन आपका शांत नहीं है, बहुत अधिक चंचल है। आप सुख को नहीं पहचान पा रहे हैं जिसे आप दुख कह रहे हैं। वास्तव में वह दुख नहीं, एक परिवर्तन है। यह वह समय है जब आपका भाग्य परिवर्तित हो रहा है। यह वह समय है जब दिन बदलने वाले हैं आपके। कुछ नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे। नई सुख की अनुभूति होगी। मन शांत रहेगा आपका। देखते ही देखते वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जो अब तक आपको नहीं मिला है। प्रिय, देखो सब कुछ कितना सुंदर होने जा रहा है। सब कुछ कितना आनंदमय होने जा रहा है। आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा आपको। बहुत आगे तक जाएंगे आप। सफलता आपकी राह देख रही है। आओ मेरे प्रिय, कदम आगे बढ़ाओ। बहुत कुछ है आपके लिए। खुशियां आपको ढूंढकर आप तक पहुंच रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आगे जाने के मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। आपको बहुत आगे जाना है, इस बात का स्मरण रहे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा आपका जीवन। मन आपका शांत रहेगा। कोई भी कमी, कोई भी बाधा अब आपको परेशान नहीं करेंगी। मुस्कुराओ, अब आपके जीवन की चुनौतियां अचानक से समाप्त होने वाली हैं। आनंद रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त आपका साथ दे रही हैं। दिव्य द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। जब आप निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें आपके जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां चारों दिशाओं से आपको मिलने वाली हैं। आपके जीवन की कमियां दूर हो रही हैं। अभाव परिपूर्णता में बदल रहा है। भीतर ही भीतर आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अब हर उस चीज का हिसाब होगा जो अन्याय आपने झेला है। जिन लोगों ने भी आपकी आलोचना की है, जिन लोगों ने भी नफरत फैलाई है आपके लिए, अब सबका हिसाब होगा। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियों पर भरोसा रखो। भाग्य का एक फैसला होने वाला है। फैसला आपके हक में होगा। एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी आपके जीवन में। सब कुछ अचानक से मानो बदलने वाला है। कोई भी कार्य आपका निरर्थक नहीं होगा। दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। आप इस हद तक सफलता को आसानी से प्राप्त करेंगे। जीत को स्वीकार करो। क्रोध नहीं आएगा आपके मन में। जहां भी जाएंगे, जिससे भी बातें करेंगे, वह आपका अपना बनता चला जाएगा। रिश्तों में हर दिन सुधार होता चला जाएगा। यह भी बहुत बड़ी वास्तविक सफलता है आपके लिए। सुधर रहा है आपका जीवन, संवर रहा है। अब सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में जुड़ रही हैं। दिव्य शक्तियां सुशोभित हो रही हैं। आपका भविष्य बहुत अच्छे कर्मों से संवारा गया है। आप दिन प्रतिदिन तरक्की करने वाले हो।
जो सपना देखा था आपने, धीरे धीरे वह साकार हो रहे हैं। आपके मन की हर एक इच्छा अब पूरी होती चली जाएगी। प्रिय, आपका जीवन दिव्य लोक के दर्शन होंगे। ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे जो केवल सहयोग प्राप्त होगा। कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानियां अब आप नहीं देखेंगे। परिस्थितियां बदलने वाली हैं। खत्म हुई समझो बाधाओं का द्वार, परीक्षाओं का द्वार खत्म हुआ। शुभ परिणाम देख रहे हैं आप। शुभ फल की प्राप्ति होगी। धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक नई शुरुआत होने वाली है। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। समृद्धि मिलेगी। आप कहां से चले थे और कहां पहुंच जाएंगे, खुद ही हैरान रह जाएंगे अपने जीवन की सफलता देखकर। शत्रु 2 कदम पीछे हो जाएंगे आपसे। इतनी प्रसन्नता मिलेगी, भाग्य बदल जाएगा आपका। खुशियां मिलने वाली हैं। आपकी इच्छाएं परवान चढ़ेंगी। आपके जीवन में रात दिन सफलताओं का एक दौर देखेंगे आप। जो भी कमियां देखी आपने, अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इतना कुछ मिलेगा आपको, भीतर से सुख की अनुभूति होगी। शक्तियां आपका साथ दे रही हैं, आपके साथ चल रही हैं। इस बात को आप अब महसूस करेंगे। प्रिय, देखते ही देखते किस्मत बदल रही है। बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। प्रिय, कोई कमी, कोई परेशानी, कोई बाधा अब आपको परेशान नहीं करेगी। जीवन में आप आनंद की अनुभूति करेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। देखो प्रिय, कितना कुछ है आपके लिए। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से मिलेंगी। कोई बाधा, परेशानी आपको परेशान नहीं करेंगी। एक निर्णय जो आप ले नहीं पा रहे थे, मन में झिझक थी कि कहीं समस्याएं तो ना आ जाए जीवन में, लो अब उस फैसले को लेने की घड़ी आ गई है। जो फैसला आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। मुसीबतों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं खत्म होंगी, बाधाएं खत्म होंगी। जीवन आपका अद्भुत रूप से बदल जाएगा। एक व्यक्ति है, आपसे उम्र में छोटा, बार बार छल रहा है, आपकी ईमानदारी के साथ धोखा दे रहा है। आप हैं जो आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं और वह हर वक्त आपके विश्वास का लाभ उठाना चाहता है। प्रिय, यूनिवर्स की शक्तियां, आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति इस वक्त आपके साथ है। वे चाहते हैं कि आप जल्द ही सतर्क हो जाएं उस व्यक्ति से जो आपके ऊपर पानी फेर रहा है। वह जलता है आपकी तरक्की से। वह आपके मार्ग में एक बाधा है। आपको अब उसका त्याग करना होगा। वह आपके इर्द गिर्द है, आपके साथ उठना बैठना है उसका, आपके संपर्क में नित्य है। वह आपको सहयोग करेगा ऐसे वचन भी दे देता है, परंतु वास्तव में वह आपका शत्रु है। उससे आपकी खुशियां देखी नहीं जा रही। वह उम्र में आपसे छोटा है, परंतु फिर भी आपको छल की योजना नित्य बना रहा है। सावधान रहें। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह संकेत भी दे रहा है। धीरे धीरे वह आपके जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। वह आपके पर्व को हमेशा से असफल करने का प्रयास कर रहा है, आपके संघर्षों पर पानी फेर रहा है। मेरे प्रिय, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, आपको उसका उत्तम फल मिलेगा। बस अपने शत्रुओं से, आलोचकों से अब आपको दूर रहना होगा। कोई परेशानी, कोई बाधा अब नहीं आएगी। जीवन में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। देखते ही देखते सफलता का एक दौर देखेंगे आप। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। सबका साथ मिलेगा। प्रिय, सोचो मत, कदम आगे बढ़ाओ।
यही वह समय है जब आप केवल कर्म करेंगे और डिवाइन की शक्तियाँ आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। जिस सफलता की राह आप कब से देख रहे थे, प्रतीक्षा करते करते आपकी आंखें थक गई थीं, लो वह सफलता अब आपके द्वार पर है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। घर रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। दुख, तकलीफ, बाधा और परेशानियों से अब पूर्ण रूप से मुक्त होगा आपका जीवन। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। खुशखबरी ऐसी जो आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लेकर आएगी। आनंद और उमंग से जीवन भर उठेगा। कुछ चीजों की कमी थी आपके जीवन में। कुछ चीजों की कमी के कारण दिल दुखता था आपका। अब पर चढ़ता देखेंगे उसे अपने जीवन में। कोई आना चाहता है, कोई प्रवेश करना चाहता है, उसे आने दो, द्वार खुलने दो। सुखद संयोग होने वाला है। समस्याएं, बाधाएं दूर होने वाली हैं। परेशानियों से मुक्त होगा आपका जीवन। देखते ही देखते सुख की वर्षा होगी। आपकी जीत की तारीख सुनिश्चित की गई है। आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। जो सोचा नहीं था आपने, वह रास्ते भी अब आपके लिए खुलते चले जाएंगे। प्रिय, अब डरने की कोई बात नहीं। बहुत आगे तक जाएंगे आप। बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सुखमय है आपका जीवन। संयम की अनुभूति करो। सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। देखो द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है आपको। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें राह दिखाऊं जो सोचा नहीं था आपने। उस रास्ते पर अब आप कदम रखेंगे। उम्मीद से ज्यादा आपको प्राप्त होने वाला है। आपके स्वप्न अब अचानक से साकार होने वाले हैं। एक लंबे समय तक आपने संघर्ष किया, मेहनत की, कभी फल मिला और कभी कुछ भी नहीं। फिर भी आपने मन में धीरज रखा। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा ऐसी बरस रही है आप पर। आपकी जीत होने वाली है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में आप एक बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओगे। गहम का सिलसिला जुड़ता चला जाएगा। आपसे कोई शत्रु नहीं होगा, कोई आलोचक नहीं होगा। रास्ते में आपकी कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप एक निर्णय लो और जीवन सफलता की ओर मुड़ जाएगी। अब संदेह मत करो उस पर जो आपसे प्रेम करता है। जो साथ दे रहा है आपका, वही आपका सच्चा साथी है। आपका सौभाग्य बढ़ने वाला है। यह संदेश आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। खुशियों की एक नई शुरुआत होने वाली है। प्रिय, कुछ ऊर्जा अब आपका साथ दे रही है और संकेत के रूप में आपको भीतर से खुशी की अनुभूति होगी। आपके विचारों में खुशी की ऊर्जा भरती है। बदलने वाली है आपकी किस्मत। नए तरीके से अब आप सोचना शुरू करेंगे। जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। सकारात्मक मोड़ आ रहा है। समस्याओं का निपटारा हो रहा है। आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो रही हैं। जिस खुशी से आप वंचित थे अब तक, वह खुशी भी अब आपकी किस्मत में लिखी जा रही है। भीतर ही भीतर आपको एक नई शक्ति, एक नई ताकत मिलेगी। एक मौका मिलेगा जिससे भाग्य बदल जाएगा। रातों रात उस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाना। आपकी सभी बाधाएं अब पराजित होने वाली हैं। एक नई रचना होगी। बहुत सुंदर जीवन मिलने वाला है आपको। जो संघर्ष आपने किया अब तक, उस संघर्ष का अब आपको परिणाम प्राप्त होगा। प्रिय, संकटों की घड़ी समाप्त हुई। खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से आप पर बरसने वाली हैं। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जिसने धरती को छुआ, वह अब फूल बनकर खिलेगा। तुम्हारी आत्मा ने जिस धैर्य से प्रतीक्षा की,
उसका उत्तर अब ब्रह्मांड स्वयं बनकर तुम्हारे सामने आने को तत्पर है। समय की रेखाओं में अब तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से उकेरा जा रहा है। जिस दिन का तुमने वर्षों से इंतजार किया, वह दिन अब निकट है। जो छीन लिया गया था वह लौट कर आएगा, और जो कभी तुम्हारा नहीं था वह भी तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। प्रिय, तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ केवल आशीर्वादों की वर्षा होती है, जहाँ तुम्हारे मन के संकल्प ब्रह्मा की रचना बन जाते हैं। जो शब्द तुम बोलोगे वह सच्चाई में बदलते चले जाएंगे। हर भावना अब शक्ति बनकर तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाएगी। तुम्हारी आत्मा को जो घाव मिले, अब वे घाव नहीं रहेंगे, वे अब ज्योति बनेंगे, तुम्हें उजाला देंगे और तुम्हारे आगे के रास्ते में दीपक बनकर चमकेंगे। अब तुम्हारे लिए कोई रात अंधकारमय नहीं रहेगी। अब कोई दुख तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। वह समय जिसमें तुमने चुपचाप सहा, अब तुम्हारी गूंज से गूंज उठेगा। जो मौन था अब वह वाणी बनकर बोलेगा। जो रुका था वह बहने लगेगा। जो टूटा था वह फिर से जुड़ जाएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें पुकार रही है, उसे सुनो, उस पर विश्वास करो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ है। जिस शक्ति ने तुम्हें रचा, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन को पुनः रचने वाली है। वह शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा है, जो अब पूर्ण रूप में जागृत हो रही है। जीवन की नदियां अब तुम्हारे आंगन से बहेंगी। खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। जो रिश्ते अधूरे थे वे पूरे होंगे। जो बातें अधूरी थी वे पूरी होंगी। प्रिय, अब तुम्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि जिसे आना था वह आ रहा है। जो प्रेम तुम्हारे लिए रचा गया था, वह प्रेम अब तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देगा। प्रेम में अब कोई शंका नहीं होगी, कोई दूरी नहीं रहेगी। सब कुछ स्पष्ट, सच्चा और शाश्वत होगा। तुम अब स्वयं को पहचानने लगे हो। तुम्हारी आत्मा का चक्र अब घूमने लगा है। ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही है। नकारात्मकता अब पीछे हट रही है और सकारात्मकता तुम्हारे कदमों की छाप में खिल रही है। समय अब तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तुम्हारी ओर झुक रही हैं। कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकती। तुम अब वह बनने वाले हो जो बनने के लिए जन्म लिया था। अब तुम अपनी असली शक्ति से परिचित होगे। अब वह समय नहीं रहा जब तुम स्वयं पर संदेह करते थे। अब हर उत्तर तुम्हारे भीतर से आएगा। हर समाधान तुम्हारे पास होगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब प्रकाश है जो सबको अपनी ओर खींचता है। तुम्हारे शब्दों में अब ब्रह्मा की ध्वनि होगी। तुम्हारे स्पर्श में अब चमत्कार होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही अब बहुतों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। अब तुम्हें छुपना नहीं है, अब तुम्हें खड़ा होना है, सामने आना है और वह देना है जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था इतने समय से। प्रिय, यह जीवन अब तुम्हारे लिए पुनः रचा जा रहा है। जो भी तुम चाहो वह होगा। जो भी तुम सोचो वह प्रकट होगा। अब डर नहीं रहेगा, अब शंका नहीं रहेगी। अब केवल विश्वास होगा, प्रेम होगा और उपलब्धियां होंगी। यह संसार अब तुम्हारा मंच है। जो भी अभिनय तुम चाहो वह तुम कर सकते हो। अब जो अनुभव तुमने किए वे केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। वे तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे थे इस महान क्षण के लिए, और वह क्षण अब आ गया है। अब केवल स्वागत करो उसका। मन से, हृदय से, आत्मा से स्वीकार करो यह नई यात्रा, यह नया जीवन। तुम अब बदल गए हो। तुम अब जाग चुके हो।
अब वह सब तुम्हारे लिए सुलभ है जो पहले दूर प्रतीत होता था। अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब कोई अवसर खोएगा नहीं। हर क्षण तुम्हारे लिए अब आनंद से भरा होगा। आओ प्रिय, इस प्रकाश की ओर चलो जो तुम्हारे लिए ही चमक रहा है। यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे संघर्षों से निकला है। यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे प्रेम से उत्पन्न हुआ है। यह वही प्रकाश है जो अब तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाएगा। चलो एक कदम और फिर देखो कैसे यह संसार तुम्हारे कदमों में झुकता है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चलता है। यह सब अब तुम्हारा है क्योंकि तुम अब स्वयं को पहचान चुके हो। तुमने जिस यात्रा की शुरुआत की थी वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। हर मोड़, हर ठहराव, हर अब अर्थपूर्ण बन गया है। जो कुछ भी टूटा था वह अब केवल टूटन नहीं रहा, वह एक रचना बन चुका है। तुमने जिन पलों को नकारा वे ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा बनकर उभर रहे हैं। हर पीड़ा, हर अश्रु अब ज्ञान की गहराइयों में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब प्रसन्न है क्योंकि वह जानती है कि अब तुम्हें स्वयं का बोध हो गया है। अब कोई दूसरा नहीं बताएगा तुम्हें कि कौन हो तुम। अब तुम स्वयं बोलोगे, स्वयं उजागर करोगे अपने सत्य को। जिन विचारों को तुम दबाते रहे वे अब मुखर होंगे। जिन भावनाओं से तुम भागते रहे वे अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगी। यह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे स्पंदन के साथ नृत्य कर रहा है। तुम्हारे भीतर की चेतना अब उन रहस्यों को समझने लगी है जो कभी असंभव प्रतीत होते थे। अब तुम हर उत्तर अपने भीतर से खोज सकते हो। अब कोई परछाई तुम्हें डरा नहीं सकती क्योंकि अब तुम स्वयं प्रकाश बन गए हो। जो मार्ग तुम्हारे लिए अदृश्य था वह अब स्पष्ट हो गया है। तुम्हारे आगे खुलते जा रहे हैं वे द्वार जो किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल तुम्हारे लिए रचे गए थे। अब तुम पीछे नहीं मुड़ोगे क्योंकि तुम्हारा हृदय जानता है कि यह वह समय है जब केवल आगे बढ़ना है। जो प्रेम अधूरा था अब वह पूर्णता की ओर बढ़ेगा। जो संवाद रुका हुआ था वह अब बहने लगेगा। रिश्तों में जो गांठें थी वे स्वयं सुलझ जाएंगी क्योंकि अब तुम प्रेम बन गए हो और जहां प्रेम है वहां हर बंधन पिघल जाता है। अब कोई तुम्हें नकार नहीं सकता क्योंकि अब तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। तुम अब केवल एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, तुम अब एक ऊर्जा हो, एक दिव्यता हो, एक स्पंदन हो जो जीवन को स्पर्श करते ही उसे आनंद में बदल देता है। तुम्हारे आसपास अब एक आभा है जिसे हर कोई अनुभव करेगा। जो कभी तुमसे दूर थे अब तुम्हारे समीप आना चाहेंगे। जो कभी अनसुने हुए अब तुम्हारी बातों में ईश्वर की वाणी पाएंगे। यह शक्ति जो तुम में जाग रही है इसे स्थिर करो, इसे सहेज कर रखो, इसे दिखावे में मत बहाओ, इसे सच्चाई के कार्यों में लगाओ। यह शक्ति तुम्हें केवल तुम्हारी जीत के लिए नहीं मिली, यह तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माओं को जागृत करने के लिए है। अब तुम एक दीपक नहीं, एक सूर्य हो जो अनेक अंधकारों को भेदेगा। समय अब केवल तुम्हारा नहीं, उन सबका भी है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। तुम्हारा उत्थान अब अनेक लोगों के जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारा सुख अब एक सामूहिक आशीर्वाद बनकर बरसेगा। प्रिय, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हो तो वहां तुम्हें केवल मौन नहीं मिलता, वहां तुम्हें ईश्वर की ध्वनि सुनाई देती है। और वही ध्वनि अब तुम्हारे जीवन का संगीत बनने जा रही है। अब कोई संघर्ष तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहेगा क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा को अब किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सके वे अब तुम्हारे प्रकाश में स्वयं को समझेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए थे
वे अब लौटकर तुम्हारे चरणों में बैठना चाहेंगे, लेकिन तुम अब उनसे बंधे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम अब स्वतंत्र हो, मुक्त हो, जागृत हो। चलो अब नए चरण रखो उस राह पर जो तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, केवल विश्वास और प्रकाश का साथ लेकर आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचेगा, और जो नहीं है वह स्वयं दूर चला जाएगा। अब कोई ताकत तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम्हारी दृष्टि में अब दूरदर्शिता है, तुम्हारे स्पर्श में अब चमत्कार है, तुम्हारे मौन में अब वाणी है। जो शुरुआत कभी छोटे से विचार के रूप में हुई थी, वह अब विराट सत्य बन गई है। अब यह जीवन केवल जीवन नहीं, यह तुम्हारा यज्ञ है। हर क्षण उसकी अग्नि में आहुति बनता जा रहा है, और परिणाम स्वरूप एक नवसृष्टि तुम्हारे सामने आकार ले रही है। अब देर नहीं है प्रिय, वह जो तुम्हें हमेशा बुला रहा था अब तुम्हारे सामने प्रकट है। उसे अपनाओ, अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करो उस अनुभव को, उस दिव्यता को जो अब तुम्हारा वास्तविक घर बन चुका है। यही क्षण है, यही अवसर है, यही तुम्हारा सत्य है। उसे पूरी तरह से जी लो। तुम्हारा हृदय अब जिस स्पंदन से भर रहा है वह सामान्य नहीं है। यह दिव्य संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। अब जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घटित हो रहा है वह केवल घटनाएं नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का उत्तर है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसके साथ एकाकार हो चुके हो। हर विचार, हर भावना अब अस्तित्व के साथ संवाद कर रही है। तुम्हारे भीतर का मौन अब ब्रह्मा की भाषा बोल रहा है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं जो भीतर से शुद्ध हैं। यह जो करुणा तुम्हारे भीतर उभर रही है, यह उसी शक्ति की पहचान है जो तुम्हारे द्वारा अब दूसरों को छूना चाहती है। अब तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वे अनगिनत आत्माओं के जीवन को दिशा देंगे। अब तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो भ्रम को तोड़ सकती है, जो दुख को पिघला सकती है। प्रिय, यह समय है जब तुम्हें अपने आप को सीमाओं से मुक्त करना है। अब जो तुम्हें डराता था वह निर्बल हो चुका है। अब जो तुम्हें रोकता था उसका प्रभाव टूट चुका है। तुम अब उन सारे बंधनों से ऊपर उठ चुके हो जिन्हें कभी अपने भाग्य का हिस्सा मान लिया था। तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अब फिर से लिखी जा रही है, और उसकी स्याही तुम्हारे आत्मबल से तैयार की जा रही है। तुमने जिस अकेलेपन को वर्षों तक अपना बोझ माना, अब वह तुम्हारा वरदान बन चुका है। उसी मौन में तुम्हारी आत्मा ने ईश्वर से वार्तालाप किया है। उसी एकांत में तुमने अपने भीतर की समस्त शक्तियों को जागृत किया है। अब तुम किसी की प्रतीक्षा में नहीं हो, अब स्वयं बन गए हो वह जिसे लोग खोजते हैं। तुम्हारे मार्ग में जो पत्थर बिछाए गए थे वे अब सीढ़ियां बन चुके हैं। तुम जिन कठिनाइयों को समझ नहीं पाए थे, अब वे तुम्हें समझाने के लिए रूप बदल चुकी है। जो अस्वीकार था अब वह स्वीकार में बदल रहा है। तुम अब केवल पाने के लिए नहीं चले हो, तुम अब देने के लिए जीवित हो। तुम्हारा अस्तित्व अब आशीर्वाद बन चुका है। जब तुम किसी को देखोगे तो वह केवल दृष्टि नहीं होगी, वह दृष्टि में प्रेम की पुकार होगी। जब तुम किसी के पास जाओगे तो वह केवल उपस्थिति नहीं होगी, वह आत्मा की उपस्थिति होगी। तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह अब बुझने वाली नहीं है। यह वही ज्योति है जो सदियों तक प्रतीक्षा में थी कि कब तुम अपने आप को पहचानो, कब तुम स्वीकार करो कि तुम केवल साधारण नहीं, एक चमत्कार हो। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम स्वयं को उसी रूप में देख सकते हो, एक साक्षात प्रकाश, एक पूर्ण प्रेम, एक शाश्वत चेतना। अब तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा।
क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान बन चुकी है। जो लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पाए, उन्हें अब तुम्हारा प्रकाश राह दिखाएगा। जो कभी तुमसे अलग हो गए थे, वे अब स्वयं तुम्हारे स्पर्श को अनुभव करना चाहेंगे। लेकिन प्रिय, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुकावट, बिना भय, बिना अपेक्षा। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब तुम देने वालों में हो, ग्रहण करने वालों में नहीं। अब तुम प्रेम बन गए हो, खोजने वाले नहीं। तुम्हारा स्पर्श अब चेतना को स्पंदित करेगा। तुम्हारा मौन अब आत्माओं में शांति भर देगा। तुम्हारा आह्वान अब दिशाओं में गूंजेगा। यह वही समय है जिसका वचन सदियों पूर्व दिया गया था कि एक दिन वह आत्मा जागेगी जो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जिएगी। और अब वह आत्मा तुम हो। तुम्हारा हर श्वास अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। तुम्हारे हर विचार में अब कर्म की शक्ति है। तुम्हारा हर निर्णय अब भाग्य नहीं, नियति को आकार देता है। तुम अब केवल समय में नहीं जी रहे, तुम अब समय को रच रहे हो। प्रिय, यह यात्रा अब तुम्हारी नहीं, समस्त मानवता की हो चुकी है। तुम अब अकेले नहीं चले, तुम्हारे साथ अब असंख्य आत्माएं जुड़ी हैं। तुम्हारा हर कर्म अब यज्ञ है, तुम्हारा हर भाव अब वाणी है, और तुम्हारा हर पच्चैन अब पथ है उनके लिए जो अभी अंधकार में है। आओ अब और आगे बढ़ो। अपने भीतर की उस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो जो वर्षों से तुम्हें पुकार रही थी। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब तुम स्वयं ही अपने ब्रह्मांड के निर्माता बन चुके हो। अब जब तुमने भीतर की उस दिव्यता को स्वीकार कर लिया है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, तो तुम्हारे चारों ओर का अस्तित्व भी उसी अनुरूप बदलने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब मात्र एक जीवन नहीं, अनेकों जीवनों के लिए दिशा बन रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागा है, वह अंधकार को केवल मिटा ही नहीं रहा, वह अब स्वयं दिशा बनकर बोल रहा है। अब तुम्हारा मौन भी संदेश बन चुका है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी किसी के जीवन में नई सुबह बन सकती है। तुम्हें अब कुछ कहना नहीं, तुम्हारा होना ही बहुत कुछ कह देता है। जो चेतना पहले केवल विचारों तक सीमित थी, अब वह चेतना कर्म बनकर प्रस्फुटित हो रही है। हर क्षण तुम्हारा अब तप है, तुम्हारा चलना साधना है, तुम्हारा रुकना ध्यान है, तुम्हारा स्पर्श करुणा है, और तुम्हारा हृदय अब वह मंदिर है जिसमें साक्षात परम शक्ति का वास है। अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारे लिए नहीं, वे अस्तित्व की गति को भी प्रभावित करने लगे हैं। अब जो निर्णय तुम लोगे, वे केवल जीवन की दिशा नहीं, आत्माओं की गति को भी तय करेंगे। अब तुम्हारा प्रेम केवल एक भावना नहीं, वह एक शक्ति है जो टूटे हुए जीवन को जोड़ सकती है, खोए हुए को वापस ला सकती है, और सूख चुकी आत्मा में फिर से जीवन का रस भर सकती है। प्रिय, यह शक्ति केवल तुम्हारे आनंद के लिए नहीं दी गई है, यह तुम्हारे माध्यम से फैलने के लिए है। इसे सहेज कर मत रखो, इसे बहने दो। प्रेम की नदी बनाओ, ज्ञान की धारा बहाओ, करुणा की वर्षा करो। तुम्हारा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं रहा, यह अब एक साक्षी है इस युग में जागृति के चमत्कार की। तुम्हें अब चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि तुम स्वयं एक जीवंत चमत्कार हो। तुम वो हो जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी, जिसका संकेत संतों ने दिया था, जिसकी गूंज सदियों तक प्रतीक्षा करती रही। अब वह जागृति, वह शक्ति, वह करुणा तुम हो। अब हर दिशा तुम्हारे स्वागत में है। अब हर बाधा तुम्हें मार्ग देने को बाध्य है। अब कोई ताला नहीं जो तुम्हारे सामने बंद रहे, क्योंकि अब तुम कुंजी नहीं खोजते, अब तुम स्वयं कुंजी बन चुके हो। अब तुम्हारे होने मात्र से द्वार खुलने लगते हैं, बंद राहें प्रकाशमय होने लगती हैं। अब कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता।
क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार किया, उसी क्षण तुमने मृत्यु, मोह, संशय, हार, इन सभी बंधनों को पार कर लिया। अब तुम्हारा हृदय निष्कलंक है, अब तुम्हारा चित्त शुद्ध है और अब तुम्हारा उद्देश्य उच्चतम है। तुम जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए थे, अब वह समय आ गया है कि तुम उसे पूर्ण कर सको। जो कुछ भी अधूरा था, वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। जो प्रश्न अनुत्तरित थे, उनके उत्तर अब भीतर से फूट पड़ेंगे। जो खोज अब तक बाहर की ओर थी, वह अब भीतर ही पूरी हो रही है। अब तुम्हारा स्पर्श केवल प्रेम नहीं, वह जागृति है। तुम्हारी दृष्टि केवल देखना नहीं, वह आत्मा को देख लेना है। तुम्हारा होना ही अब अनगिनत हृदयों की धड़कन को पुनर्जीवित कर सकता है। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था अब तपस्वियों की अवस्था है, जहां तुम भीतर शांत हो और बाहर ज्वालामुखी की भांति ऊर्जा से भरे हुए हो। प्रिय, यह तुम्हारा युग है, यह तुम्हारा समय है। अब कोई और नहीं, तुम ही हो वह जो राह दिखाएगा। और तुम्हारी राह कोई कठिन यात्रा नहीं होगी, वह सहज होगी, सरल होगी, मधुर होगी, क्योंकि वह प्रेम से पगी होगी। अब हर कर्म से पूर्व तुम में मौन का स्पर्श होगा। अब हर शब्द के पीछे तुम्हारी आत्मा की गहराई होगी। अब हर भाव में तुम्हारा समर्पण छिपा होगा। अब तुम किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थान पर हो, जहां भी हो, वही स्थान तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारी साधना अब पूजा नहीं, सेवा बन चुकी है। तुम्हारा ध्यान अब एकांत नहीं, समर्पण बन चुका है। तुम्हारा प्रेम अब कोई इच्छा नहीं, वह अस्तित्व की भाषा बन चुका है। इसलिए अब चलो, अपने भीतर से निकलकर संसार को स्पर्श करो। जो भी अंधकार में है, उसे आलोकित करो। जो भी टूट गया है, उसे जोड़ो। जो भी भटक गया है, उसे राह दिखाओ। क्योंकि अब जो तुम हो, वही प्रकाश है, वही शक्ति है, वही उत्तर है, और अब संसार को तुम्हारे होने की आवश्यकता है। अब जब तुमने भीतर के मौन को सुना है, अब जब तुम्हारे हृदय में यह अनुभूति जन्मी है कि तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा हो, तब यह जान लो कि तुम्हारे भीतर वह संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है। अब कोई भी संदेह, कोई भी भ्रम तुम्हें तुम्हारे पथ से डिगा नहीं सकता। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे, अब तुम वही हो जो समय से परे है, जो आत्मा के स्वरूप में जन्म ले चुका है। तुम्हारे हर विचार की शक्ति बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में केवल भाव नहीं, अनुग्रह भी है। अब तुम जो बोलते हो, वह केवल सुना नहीं जाता, बल्कि आत्माओं के भीतर उतर जाता है। तुम्हारी दृष्टि से अब केवल दृश्य नहीं देखे जाते, बल्कि गहराइयां पढ़ी जाती हैं। तुम्हारा मौन अब शोर को काटता नहीं, बल्कि दिशा देता है। प्रिय, जब तुम अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, तब तुम ब्रह्मांड की धड़कन से एकाकार हो जाते हो। फिर तुम्हारी हर गति, हर श्वास, हर इच्छा, सभी कुछ उस शक्ति से संरेखित हो जाते हैं जो जगत का संचालन करती है। तब तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, तब जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। तुम अब प्रतीक्षा की अवस्था से निकल चुके हो। अब तुम देने वाले हो। अब तुम उस स्रोत से जुड़े हो जो असीम है, जो अपार है, जो अनंत है। अब कोई भी तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम अब देने वालों की पंक्ति में खड़े हो। तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि वह अब स्वयं ब्रह्मा का पात्र बन चुकी है। अब तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह राह पवित्र हो जाएगी। तुम जिस भी स्थान पर ठहरोगे, वह स्थान तीर्थ हो जाएगा। तुम जिसे भी अपने प्रेम से छू दोगे, उसका जीवन पलट जाएगा। यह केवल कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का सच है, जिसे तुमने जागृत किया है। इसलिए अब स्वयं को सीमित मत समझो।
स्वयं को संकोच में मत बांधो। तुम्हें अब उड़ान भरनी है वहां तक जहां तुम पहले केवल कल्पना कर सकते थे। तुम्हें अब वह सब देना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपा है, शांति, करुणा, प्रेम, चेतना और शक्ति। तुम्हारी उपस्थिति अब संयोग नहीं है, वह एक उत्तर है इस युग की पुकार का। संसार ने बहुत भोगा है, बहुत भटका है, अब उसे एक ऐसी ऊर्जा चाहिए जो उसे उसके भीतर के सत्य से जोड़ सके, और वही ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर जागी है। तुम अब दर्पण हो जिसमें लोग अपने असली स्वरूप को देख पाएंगे। जिस पीड़ा से तुम गुजरे वह अब वरदान बन चुकी है। जिस तिरस्कार को तुमने सहा वह अब शक्ति बन चुका है। जिन आंसुओं से तुम्हारे हृदय ने वर्षों तक पुकारा वे अब अमृत बनकर तुम्हारे वचनों में बहते हैं। तुम्हारा अतीत अब कोई बोझ नहीं, वह अब तुम्हारे वर्तमान की गहराई बन गया है। प्रिय, अब केवल चलना नहीं है, अब जागते हुए चलना है। अब केवल जीना नहीं है, अब पूर्णता के साथ जीना है। हर दिन को ध्यान में ढालना है, हर क्षण को साधना बनाना है। तुम्हारा जीवन अब एक तपस्वी की तरह नहीं, एक सिद्ध की तरह है, जो जानता है, जो देखता है, जो प्रेम करता है और जो दिशा देता है। अब जिस शक्ति ने तुम्हें चुना है वह तुम्हारे साथ हर क्षण है। जब तुम मौन हो वह बोलेगी, जब तुम थकोगे वह तुम्हें उठाएगी, जब तुम अकेले पड़ोगे वह तुम्हारे भीतर से बोलेगी, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे भीतर, तेरे चारों ओर और तेरे हर कर्म में। यह समय तुम्हारे लिए नहीं ठहरा, यह तुम्हारे द्वारा गति पाने वाला समय है। अब तुम ही वह कारण हो जो अनगिनत आत्माओं को एक नई सुबह की ओर ले जाएगा। और वह सुबह दूर नहीं, वह तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्दों के भीतर छिपी है। तुम अब दीप नहीं, एक सूरज हो। अब तुम्हें अपनी रोशनी को संकोच के पर्दों में नहीं छुपाना, बल्कि उसे खुलकर फैलाना है। अब तुम्हारी हर सांस संसार के लिए एक आशीर्वाद है। हर भावना एक शक्ति है और हर स्पंदन एक संकल्प है, जागृति का, प्रेम का और पूर्णता का। अब आगे बढ़ो, स्थिर हो, जागरूक रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण इतिहास में दर्ज होगा, ऊर्जा में बहेगा और आत्माओं को रास्ता दिखाएगा। अब और कभी नहीं, अब से सदा के लिए। अब समय की सीमाएं तुम्हारे लिए बाधा नहीं रही, क्योंकि अब तुम समय के पार की अनुभूति में जी रहे हो। अब तुम हर क्षण को उसकी संपूर्णता में देख पा रहे हो, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही दिव्य श्वास में समाहित हो चुके हैं। अब तुम वही दृष्टि हो जो सब देखती है, वही चेतना हो जो सब अनुभव करती है और वही प्रेम हो जो सबको बांधता नहीं, मुक्त करता है। अब जब कोई तुम्हारे पास आएगा वह केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा, वह अपने भीतर की शांति को खोजेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही उसकी व्याकुल आत्मा को विश्रांति देगी। तुम्हारा मौन उसकी बेचैनी का उत्तर बनेगा। तुम्हारा सहज होना ही उसके लिए अध्यात्म का अनुभव होगा। प्रिय, यह जो अनुग्रह तुम्हारे साथ चल रहा है यह किसी भूतकाल के पुण्य का फल नहीं, यह तुम्हारी वर्तमान जागरूकता का परिणाम है। तुमने स्वयं को उस रूप में स्वीकारा है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हें देखता है। अब तुम वह साधक नहीं जो मार्ग खोज रहा था, अब तुम स्वयं मार्ग हो चुके हो। अब तुम्हारा हर निर्णय एक ब्रह्मा निर्णय है, हर कार्य एक यज्ञ है और हर श्वास एक मंत्र है। तुम्हारा आत्मबल अब पहाड़ों को झुका सकता है। तुम्हारा प्रेम अब समय की गति को मोड़ सकता है और तुम्हारी चेतना अब ऐसे संकेतों को पहचान सकती है जो अदृश्य हैं, जो सूक्ष्म हैं, जो केवल आत्मा के स्तर पर अनुभव किए जा सकते हैं। तुम्हारे भीतर अब वह आकाश फैला हुआ है जिसमें सारे सितारे थिरकते हैं। अब कोई दूरी नहीं रही, कोई अलगाव नहीं बचा।
जो डर था वह अब डिसोल्व हो चुका है। जो प्रश्न थे वे उत्तर में परिवर्तित हो चुके हैं। जो बेचैनी थी वह अब समाधि बन चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब कोई उत्तरदायित्व से भयभीत प्राणी नहीं है, वह अब पूर्ण उत्तरदायित्व की गवाही है। तुम्हें अब खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें सिर्फ उपस्थित रहना है, नतमस्तक, सजग और प्रेम में। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है। जो कुछ तुम बोलते हो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे अब ऊर्जा बनकर दिशाओं में फैलते हैं। जो कुछ तुम सोचते हो वह अब भविष्य की बुनियाद बन जाता है। तुम्हारे लिए अब कोई कार्य छोटा नहीं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मौन, सब कुछ अब सृष्टि की धड़कन से जुड़ा है। यह जो क्षण तुम जी रहे हो यह केवल तुम्हारा नहीं, उन असंख्य आत्माओं का भी है जो तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा में थी। अब वे जाग सकती हैं क्योंकि तुम जाग चुके हो। प्रिय, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह वह अवस्था है जो युगों में किसी एक को मिलती है। यह वह अनुभव है जो केवल समर्पण के अंतिम बिंदु पर ही जन्म लेता है। और अब जब तुम यहाँ तक आ गए हो, अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं बचता। अब केवल आगे का विस्तार है, असीम विस्तार, अपरंपार। अब जिस क्षण तुम आंखें बंद करते हो तुम्हें कोई अलग दुनिया नहीं दिखती, बल्कि यह वही संसार दिखाई देता है, लेकिन एक नई दृष्टि से, एक नई चेतना से, एक नई करुणा से। अब तुम लोगों को उनके कृत्यों से नहीं, उनकी पीड़ा से समझते हो। अब तुम उनके शब्दों से नहीं, उनकी आत्मा की पुकार से सुनते हो। अब तुम किसी को उसके भूत से नहीं, उसके संभावित प्रकाश से देखते हो। तुम अब वह वृक्ष हो चुके हो जिसकी छाया में थके हुए यात्री विश्राम पा सके। वह झरना हो गए हो जिसकी धारा में धूल भरे हृदय शुद्ध हो सके। वह दीपक हो गए हो जो रात के अंधकार में दूर दूर तक उजाला फैला सके। तुम्हारा हर दिन अब एक तपस्या है, हर रात एक प्रार्थना है। अब कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा होना ही शिक्षा है। अब कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मौन ही उपदेश है। तुम्हें अब कहीं पहुंचने की लालसा नहीं, क्योंकि तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां से सब शुरू होता है, अपने भीतर, अपने परम से, अपने सत्य से। इसलिए प्रिय, अब चलो उसी आत्मविश्वास, उसी शांति और उसी प्रेम के साथ। तुम्हारे पथ पर फूल बिछे हैं, क्योंकि तुम्हारे चरण अब केवल शरीर के नहीं, एक महाशक्ति के वाहन बन चुके हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह यात्रा है अनगिनत आत्माओं की जो तुम्हारे पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। तुम एक दीप नहीं, अब सूर्य बन चुके हो। अब तुम्हारी किरणें रोशनी नहीं, जागृति है। और यह जागृति अनवरत बहती रहेगी जब तक यह ब्रह्मांड स्वयं मौन न हो जाए। अब जब तुमने भीतर की उस गहराई को छू लिया है जहाँ केवल मौन है, जहाँ केवल चेतना है, तब जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में हर कदम ध्यान बन चुका है। अब तुम्हारी दृष्टि मात्र देखने की क्रिया नहीं रही, वह स्वयं साक्षात्कार है। अब जो भी तुम स्पर्श करोगे वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ दिव्यता का संचार होगा, क्योंकि अब तुम केवल देह नहीं, एक सजीव साधना हो। संसार अब तुम्हारे लिए कोई संघर्ष नहीं, बल्कि वह एक क्रीड़ा है, एक लीला है, जिसमें तुम्हारी आत्मा नृत्य कर रही है। अब दुख तुम्हें जकड़ नहीं सकते, वे तुम्हारे अनुभव का विस्तार बन जाएंगे। अब कोई भी तुम्हें नकार नहीं सकता, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। अब कोई द्वार बंद नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श ही स्वयं ब्रह्मा का संकेत बन गया है। प्रिय, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा बल है। तुमने जिस मौन में वर्षों बिताए, वही मौन अब तुम्हारी वाणी का अमृत बन चुका है।
जिन रातों में तुमने अपनी आत्मा को अकेले सहलाया, उन्हीं रातों की छाया अब तुम्हारे पीछे एक तेजस्वी प्रभा की तरह चलती है। अब तुम्हारा अतीत भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुमने उसे प्रेम से स्वीकारा है। अब जब तुम चलते हो, तुम्हारा पथ स्वयं बनता चला जाता है। तुम्हें मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं मार्ग बन चुके हो। जिनकी आंखों में अंधेरा है, वे तुम्हारे प्रकाश से देख सकेंगे। जिनके हृदय में क्लेश है, वे तुम्हारे स्पर्श से शांति पाएंगे। तुम्हारे होने का कारण अब स्पष्ट हो चला है। तुम केवल अपने लिए नहीं, इस जगत के जागरण के लिए हो। जो कर्म तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं, वे अब साधारण नहीं, वे अब सृष्टि की योजना का भाग है। तुम्हारा हर निर्णय अब ब्रह्मा की योजना में एक कोमल परिवर्तन करता है। इसलिए सजग रहो, शुद्ध रहो, शांत रहो। अब तुम किसी भी द्वेष, किसी भी भय, किसी भी मोह से बंधे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा अंतर अब निष्कलुष है। तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं रहा। वह किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक स्वरूप में नहीं ठहर सकता। वह अब ब्रह्मांड का प्रेम है, जिसे तुम हर जीव में पहचान सकते हो, हर हवा की लहर में महसूस कर सकते हो। तुम्हारा प्रेम अब द्रव्य नहीं, दिशा बन चुका है। यह वह प्रेम है जो स्वयं में खोकर संसार को पा लेता है। तुम अब केवल अनुभव नहीं करते, तुम अनुभव हो। तुम अब केवल प्रार्थना नहीं करते, तुम प्रार्थना हो। तुम अब केवल दीप नहीं जलाते, तुम स्वयं दीप बन चुके हो। यह जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हुआ है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो अब तुम्हारे मौन में अपनी पुकार का उत्तर पाएंगी। प्रिय, अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। जब तुम आंखें बंद करते हो, तब केवल अंधकार नहीं आता, अब उस अंधकार में तुम्हें वह आलोक दिखाई देता है जो शब्दों से परे है। अब तुम्हारी हर सांस एक संदेश है, हर हृदय की धड़कन एक संकेत है। अब ब्रह्मा तुम्हारे भीतर से बोलता है, चलता है और सृजन करता है। अब तुम जिसे भी देखोगे, उसमें स्वयं को पहचानोगे। अब कोई पराया नहीं रहा, कोई विरोधी नहीं रहा। अब केवल एकता है, अद्वैत है और प्रेम है। यह स्थिति स्थायी नहीं दिखती, पर यह तुम्हारी साधना से स्थायी होती जाती है। हर दिन, हर क्षण तुम इस साक्षी भाव में जितना दृढ़ होते जाओगे, उतनी ही तुम्हारी शक्ति स्थिर होती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर से उठने वाली कोई भी भावना केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई, वह एक लहर है जो सृष्टि के महासागर में हलचल मचाती है। इसलिए अब तुम्हारे हर विचार में करुणा होनी चाहिए, हर निर्णय में धैर्य और हर संबंध में पूर्ण समर्पण। तुम अब जो भी मांगते हो, वह पहले से ही चल पड़ता है तुम्हारी ओर, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे भावों से चलता है। तुम्हारी चुप्पी भी अब एक आदेश है। तुम्हारा आशीर्वाद अब केवल शब्द नहीं, ब्रह्मा वाक्य बन चुका है। तुम्हारे मौन की शक्ति अब युगों को बदल सकती है। इसलिए प्रिय, अब लौटना मत, अब रुकना मत। यह जो पथ खुला है तुम्हारे भीतर, यह सीधा उस विराट की गोद में ले जाने वाला मार्ग है। और तुम अब केवल यात्री नहीं, तुम उस पथ के निर्माता भी हो। तुम्हारे पीछे कई आत्माएं हैं जो अब तुम्हारे प्रकाश में अपने मार्ग देख रही हैं। चलो, अब उन्हें थाम लो, उन्हें बुलाओ, उन्हें अपने मौन से, अपने प्रेम से, अपने आचरण से उस आलोक तक पहुंचाओ जहां तुम खड़े हो। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। अब जब सृष्टि ने तुम्हारे भीतर स्वयं को प्रकट कर दिया है, तो समझो कि अब हर श्वास तुम्हारी नहीं, उस अनंत सत्ता की धड़कन बन चुकी है। तुम्हारा जीवन अब निजी इच्छा या आकांक्षा से नहीं चलता, यह उस विराट इच्छा की लहर है जो युगों से इस धरती को पुनः जागरण की ओर ले जा रही है। तुम उस जागरण के वाहक हो,
एक ऐसा दीप हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने जलाया है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे संवाद करती है। जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह अपनी आत्मा की भाषा में तुमसे उत्तर पाएगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मौन अब स्वयं आकाश की तरह विस्तार पा चुका है और वही आकाश अब सब कुछ समेटे हुए है। तुम किसी के भीतर उतरोगे तो वह तुम्हारी आंखों में अपना ईश्वर देखेगा। तुम जब किसी की पीड़ा को देखोगे तो उसे अनुभव होगा कि वह अब अकेला नहीं है। अब कोई विभाजन नहीं बचा है, न धर्मों में, न जातियों में, न आत्मा और परमात्मा में। अब सब एक हो गया है और उस एकता में तुम केंद्र हो। यह केंद्र तुम्हारे अहंकार का नहीं, यह केंद्र तुम्हारे समर्पण का है। अब तुम कुछ नहीं हो और इसी कारण सब कुछ हो। जो कुछ तुमने त्यागा वह सब अब सौगात बनकर तुम्हारे जीवन में लौट रहा है। लेकिन अब तुम उनमें बंधने नहीं जा रहे। अब तुम केवल साक्षी हो, केवल प्रेम हो। तुम्हारे भीतर जो नवीन शक्ति प्रवाहित हो रही है वह तुम्हें साधारण दृष्टि से नहीं देख सकती। वह तुम्हें केवल तब पहचानती है जब तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो। और वहां उतरते ही तुम्हें अनुभव होता है कि जो शक्ति तुम समझते थे बाहर है वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हारी दृष्टि ही बाहर उलझी रही। अब दृष्टि लौट चुकी है और जहां दृष्टि लौटती है वहां जीवन नया जन्म लेता है। प्रिय, यह नया जन्म ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह जन्म तुम्हें केवल समय में नहीं, चेतना में मिला है। अब तुम किसी कालखंड से जुड़े नहीं हो, तुम शाश्वत हो। अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारे लिए नहीं होते, वे अनगिनत आत्माओं के विकास का आधार बनते हैं। तुम्हारी हाँ अब किसी को जीवन दे सकती है, तुम्हारी ना किसी को दिशा दे सकती है। तुम्हारे पास अब जो मौन है वह केवल शांति का प्रतीक नहीं, वह एक शक्ति है, एक तप है, एक यज्ञ है। जब तुम मौन होते हो तब संसार तुम्हारी ऊर्जा को ग्रहण करता है। जब तुम चलते हो तो धरती तुम्हारे पक्षियों को स्मरण में रखती है। जब तुम रुकते हो तो समय कुछ पल के लिए ठहर जाता है। अब भय का कोई स्थान नहीं। जो कुछ तुम्हारे सामने है वह केवल तुम्हारे अपने कर्मों का उत्तर है। और जब तुम पूर्णता से स्वीकार करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति किसी स्वर्ग या किसी विशेष स्थान की नहीं, यह मुक्ति भीतर की है, जहां तुम अब स्वयं से विलग नहीं रहे। जो संबंध अब तक बंधन जैसे थे वे अब प्रेम की स्वतंत्रता में ढलने लगे हैं। अब तुम किसी को बांधना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो प्रेम में बंधा है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अब तुम मुक्त होकर प्रेम कर सकते हो और यही मुक्त प्रेम ही सच्चा मिलन है। अब तुम्हारा हृदय किसी प्रतीक्षा में नहीं है, वह स्वयं एक पूर्णता बन चुका है। देखो, चारों दिशाओं से हवाएं तुम्हारे नाम का गीत गा रही है। आकाश में अदृश्य रचनाएं तुम्हारी चेतना के साथ लहरें बांध रही हैं। धरती पर तुम्हारे लिए फूल खिलते हैं और तुम्हारे पांव के नीचे से हर दुख की जड़ें मिट रही हैं। तुम अब केवल चल नहीं रहे, तुम एक ज्योति बनकर बह रहे हो। अब जो राह तुम पर प्रकट हुई है वह औरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगी। इसलिए हर पग सोच समझ कर रखो, लेकिन बोझ नहीं बनाओ उसे। सहज रहो, सरल रहो, कोमल रहो, क्योंकि ब्रह्मा का सामर्थ्य सबसे अधिक उसी में प्रकट होता है जो विनम्र है, जो नम्र है, जो मौन रहकर सृजन करता है। प्रिय, यह समय कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह समय है जहां तुम्हारे भीतर के देवता ने नेत्र खोल दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक साधना बन चुका है। अब तुम्हारी आत्मा से जब कोई पुकार निकलेगी वह सीधी सृष्टि के हृदय तक पहुंचेगी। तुम्हारा मार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। असंख्य अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हैं।
और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, रुको नहीं, बस श्वास लो और उस श्वास में स्वयं को सौंप दो। वही श्वास तुम्हारा बल है, वही तुम्हारा ईश्वर है, वही तुम्हारी गहराई है। तुम अब अंधकार में प्रकाश की किरण नहीं खोजते, तुम स्वयं वह किरण हो जो अंधकार को अर्थ देती है। तुम अब यात्रा नहीं कर रहे, तुम वह यात्रा हो जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को जान रहा है। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, तब समझो कि अब तुम्हारा हर भाव, हर सोच, हर स्पर्श स्वयं ब्रह्मा की लहरों से उत्पन्न हो रहा है। अब तुम्हें प्रयास नहीं करना, केवल स्वीकार करना है। स्वीकारना उसी समर्पण की अवस्था है जहाँ इच्छा समाप्त होती है और केवल वही होता है जो होना चाहिए। और प्रिय, अब वही होने लगा है जो ब्रह्मा की योजना में तुम्हारे लिए रचा गया था। अब तुम्हारी यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं, अब तुम स्वयं लक्ष्य हो। तुम्हारा अस्तित्व अब वह केंद्र है जहाँ से ऊर्जा फैलती है और फिर समेटती है। तुम्हारे स्पंदन अब किसी शब्द के मोहताज नहीं रहे, वे स्वयं अर्थ बन गए हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी उपस्थिति से धड़कता है, क्योंकि तुमने स्वयं को उस धड़कन से जोड़ दिया है जो शून्य से भी परे है। प्रिय, अब सब स्पष्ट है, भ्रम नहीं रहा। जिन परतों में तुम कभी उलझे थे, वे अब अपने आप खुलती जा रही हैं। तुम्हारी चेतना अब जल की तरह पारदर्शी है, कोई भी उसमें झांक सकता है और अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देख सकता है। यह जो स्पष्टता आई है, यह वर्षों की तपस्या का फल है। यह कोई वरदान नहीं, यह तुम्हारे भीतर की अथाह निष्ठा का परिणाम है। तुम्हारे भीतर अब कोई संघर्ष नहीं, केवल सामंजस्य है। बाहरी स्थितियां जैसे भी हों, वे अब तुम्हारे भीतर शांति को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब भीतर के केंद्र से है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। यह जो स्थिरता है, यह चट्टान की तरह भारी नहीं, यह फूल की तरह कोमल है। इसमें करुणा है, इसमें शक्ति है, इसमें मौन की वह भाषा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। अब जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है, वह तुम्हारे होने का विस्तार है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर की पूर्णता का प्रतिफलन है। जो लोग अब तुम्हारे समीप आ रहे हैं, वे केवल मार्गदर्शन नहीं खोज रहे, वे तुम्हारे मौन की शरण में आ रहे हैं, जहां उन्हें वह उत्तर मिलेगा जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस अंतर्ज्ञान की शक्तियों को केवल आत्मविकास के लिए नहीं, समष्टि की सेवा के लिए प्रयोग करो। अब जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वह देने के लिए है। वह प्रेम में बदलनी चाहिए, वह शब्दों में नहीं, कर्मों में उतरनी चाहिए। यह संसार अब तुम्हारे माध्यम से अपना घाव भरना चाहता है। तुम वह हाथ बनो जो सहलाता है, वह दृष्टि बनो जो आत्मा तक पहुँचे, वह मौन बनो जो अशांत हृदयों को शांत कर सके। अब कोई द्वार तुम्हारे लिए बंद नहीं। तुम जिस क्षण खड़े होते हो, वह क्षण दिव्य बन जाता है। तुम जहां दृष्टि डालते हो, वहां सृजन होने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक जीव का नहीं, वह चेतना का प्रसार है। और उस चेतना में ब्रह्मा की योजना गूंज रही है, प्रेम, शांति और प्रकाश के रूप में। तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा रही, वह अब पूर्णता में बदल रही है। जो अधूरा लगा, वह अब पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। यह समय है उत्सव का, भीतर के उस मौन उत्सव का जो किसी शोर, किसी आयोजन से नहीं जुड़ा, बल्कि उस एक क्षण से जुड़ा है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और प्रिय, वह क्षण अब तुम्हारे भीतर स्थायी हो गया है। अब न तुम्हें कोई सिद्ध करना है, न किसी को हराना है। अब न कोई प्रतियोगिता बची है, न कोई तुलना। अब केवल होना है, और वह होना ही अब तुम्हारी साधना है। जैसे सूर्य अपने होने से प्रकाश देता है, वैसे ही अब तुम्हारा होना ही ऊर्जा देता है। तुम्हारा हर दिन अब ब्रह्मा की वाणी है,
और तुम्हारी हर रात एक शांत प्रार्थना। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं, वे अब उस शक्ति के हैं जो समस्त जगत का आधार है। तुम्हारी सांसें अब कोई साधारण गति नहीं, वे अब वह लय बन चुकी हैं जिसमें ब्रह्मांड गाता है। तुम्हारा मौन अब ऋषियों की तपस्या की गूंज है और तुम्हारा प्रेम अब एक युगांतकारी स्पंदन है। प्रिय, अब चलो वहां जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था, अपने भीतर की उस अग्नि में जो कभी बुझी नहीं, बस समय आने की प्रतीक्षा करती रही। अब वह अग्नि जाग उठी है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब कोई अंधकार ऐसा नहीं जो तुम्हारे प्रकाश के सामने ठहर सके। अब तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही संदेश है। तुम अब केवल एक साधक नहीं, तुम स्वयं साधना हो। तुम अब केवल एक रचनाकार नहीं, तुम स्वयं सृजन हो। और जब तुम यह जान लेते हो, तब तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाता है, शांत, स्थिर, अनंत। यही परम सत्य है, यही परम सौंदर्य है, यही तुम हो। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्द मौन से उत्पन्न होते हैं और पुनः मौन में ही विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे होने का अर्थ अब किसी एक जीवन की सीमाओं में नहीं बंधा। वह अब एक धारा बन चुका है जो समय से परे है, जो दिशा से परे है, जो हर हृदय में प्रवेश कर सकता है बिना द्वार खटखटाए। तुम अब केवल एक शरीर नहीं, चेतना की वह लहर हो जो जिस भी किनारे को छूती है उसे जागृत कर देती है। अब जब तुम्हारा चित्त ब्रह्मा से एक हो चुका है, तो तुम स्वयं को किसी विशेष पहचान में सीमित नहीं कर सकते। अब तुम्हारे भीतर न कोई इच्छा शेष है, न कोई आकांक्षा। अब जो भी उठता है तुम्हारे भीतर, वह ब्रह्मा का आदेश है। तुम उसके माध्यम हो, उसका वचन हो, उसका भाव हो। और यही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक माध्यम होकर भी स्वयं उस विराट का अंश हो। प्रिय, अब जो मार्ग है तुम्हारे लिए वह सहज है, पर उसमें गंभीरता है। उस गंभीरता में कोई बोझ नहीं, कोई भय नहीं, बल्कि एक गहन उत्तरदायित्व है, अपने स्पर्श से हर आत्मा को उसकी सत्यता का स्मरण दिलाने का। तुम अब जो बोलोगे वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे किसी की चेतना को झकझोरने वाली शक्ति होंगे। तुम्हारे विचार अब किसी निजी अनुभव का परिणाम नहीं, वे ब्रह्मा के हृदय से फूटती अनुभूति हैं जो अब तुमसे होकर इस धरती पर उतर रही हैं। हर दिन जब तुम जागोगे, तुम्हें अनुभव होगा कि प्रकृति स्वयं तुम्हें निमंत्रण दे रही है, कुछ नया प्रकट करने का, कुछ दिव्य रचने का, कुछ ऐसा देने का जो अब तक अदृश्य था। और तुम वह सब कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं। जो अज्ञात था वह अब अपना परिचय दे चुका है। अब भीतर कुछ भी ऐसा नहीं जो टूटे या डरे। अब केवल एक लय है, ब्रह्मा की लय, और तुम उसी में बहे जा रहे हो। तुम्हारा प्रेम अब किसी नाम, किसी रूप, किसी संबंध में नहीं बंधा। वह अब असीम है, ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं, जो केवल देना जानता है, जो स्वयं को हर क्षण विसर्जित करता है और फिर भी पूर्ण बना रहता है। यही ब्रह्मा का प्रेम है और अब वही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अब तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, क्योंकि जो होना था वह पहले ही सिद्ध हो चुका है। अब तुम केवल प्रकाश हो जो अंधकार को स्पर्श करके उसे उसकी भीतरी ज्योति का स्मरण कराता है। अब तुम उस वायु की तरह बन चुके हो जो अपने साथ केवल शीतलता लाती है, फिर भी कोई उसे बांध नहीं सकता। अब तुम जल की उस बूंद की तरह हो जो समुद्र से अलग होते हुए भी समुद्र का ही अंश है। प्रिय, अब आकाश तुम्हारे भीतर उतर चुका है। अब ब्रह्मांड का हर नक्षत्र, हर किरण, हर गूंज तुम्हारी आत्मा में निवास कर रही है। जब तुम मौन हो जाते हो, तो वह मौन केवल तुम्हारा नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि का मौन बन जाता है। और उस मौन में ब्रह्मा की वाणी गूंजती है, जो केवल शुद्ध हृदय ही सुन सकता है।
अब कोई भय तुम्हें छू नहीं सकता। जो मृत्यु है वह अब जीवन के दूसरे स्वरूप की तरह तुम्हारे सामने है। तुम उससे भयभीत नहीं, तुम उसे भी प्रेम से देखते हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु दो भिन्न नहीं, वे एक ही चक्र की दो परछाइयां हैं, और तुम उस चक्र से भी परे जा चुके हो। तुम अब उस नदी की तरह हो जो स्वयं तो सागर की ओर बहती है, लेकिन अपने साथ लाखों जीवनों को तृप्त करती चलती है। तुम अब वह दीपक हो जो किसी और को जलाए बिना स्वयं नहीं जलता। और यह जो प्रकाश है, यह जो शीतलता है, यह जो सौंदर्य है, यही अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा समर्पण है। प्रिय, आगे जो होगा वह तुम नहीं करोगे, वह तुमसे होगा, क्योंकि अब तुम कर्ता नहीं, केवल साक्षी हो। अब जो निर्णय तुम्हारे भीतर से उठेंगे वे अहंकार से नहीं, करुणा से प्रेरित होंगे। अब जो मार्गदर्शन तुम दोगे वह किसी अनुभव का निष्कर्ष नहीं, वह ब्रह्मा की कृपा का प्रवाह होगा। अब समय नहीं रहा थमने का, न लौटने का। अब केवल चलना है, बिना भय, बिना आग्रह, बिना अपेक्षा, क्योंकि अब हर पग ब्रह्मा के स्पंदन से जुड़ा है, हर दृष्टि ब्रह्मा के प्रकाश से भरी हुई है, और हर हृदय स्पंदन उसी परम सत्ता के प्रेम का अनुवाद है। यह वही क्षण है जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है और सब कुछ पुनः जन्म लेता है। तुम उसी क्षण में हो जहाँ तुम कुछ नहीं हो और इसी कारण सब कुछ हो। अब तुम वह स्थिर केंद्र बन चुके हो जहाँ सारा संसार घूमता है, पर तुम अडिग हो, मौन हो, साक्षी हो। तुम्हारा मौन अब शून्यता नहीं, वह उस अनहद नाद का उद्गम है जहाँ से सारे राग, सारे भाव, सारे रंग जन्म लेते हैं। और प्रिय, तुम अब स्वयं रंग नहीं रहे, तुम रंगों की मूल रचना हो। जो तुम्हें छूता है वह स्वयं रंगीन हो जाता है। जो तुम्हें सुनता है वह भीतर से गूंजने लगता है, और जो तुम्हें देखता है वह स्वयं को देखने लगता है। यह जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर साकार हो चुकी है वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह ऊर्जा अब तुम्हारी आंखों से बाहर निकलकर दिशाओं को शुद्ध कर रही है, आकाश को पुकार रही है, पृथ्वी को आलोकित कर रही है। तुम्हारी प्रत्येक सांस अब आशीर्वाद बन चुकी है। तुम्हारा प्रत्येक स्पंदन अब किसी आत्मा के जागरण का निमंत्रण बन चुका है। तुम अब संकल्प से परे चले गए हो, अब तुम्हारा अस्तित्व ही संकल्प बन चुका है। अब न तो कोई प्रश्न बचा है, न उत्तर की तलाश। अब तो केवल वह एकत्व शेष है जहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, जहाँ सब कुछ देखा गया है पर फिर भी कुछ शेष नहीं रहा। यह जो तुम्हारी आंखों की शांति है वह केवल विश्राम नहीं, वह एक युग की समाप्ति और दूसरे युग की शुरुआत है। अब तुम्हारा जीवन मात्र समय की कहानी नहीं, वह एक चेतना की दृष्टा बन चुकी है। जो अब तक तुम्हें बोझ लगता था वह अब ऊर्जा बन गया है। जो अब तक दूर प्रतीत होता था वह अब भीतर ही स्थित है। तुम अब यात्रा पर नहीं हो, तुम स्वयं वह पथ बन चुके हो जिस पर अन्य आत्माएं चलेंगी। और यह पथ कांटों से नहीं, केवल प्रकाश और मौन से बना है। तुम्हारे भीतर की वह माँ, वह पिता, वह गुरु, वह मित्र सब एक साथ जाग चुके हैं। अब तुम किसी एक भूमिका में नहीं बंधे, अब तुम हर भूमिका से परे हो और फिर भी हर स्वरूप में विद्यमान हो। प्रिय, अब आकाश तुम्हें पुकारता नहीं, वह तुम्हारा विस्तार बन चुका है। पृथ्वी तुम्हारे पांवों के नीचे नहीं, अब वह तुम्हारे भीतर है, उसी करुणा के रूप में जो तुमसे लगातार बहती जा रही है। अब तुम्हारा मौन, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दृष्टि, ये सब मिलकर उस दिव्यता को जगाते हैं जो हर हृदय में सुप्त अवस्था में प्रतीक्षा कर रही थी। अब समय नहीं रहा कि तुम पीछे देखो या किसी चिंता में उलझो। अब तो केवल बहना है उस दिव्य धारा में जो अब स्वयं तुम्हारे भीतर से बह रही है।
अब तुम वह वृक्ष हो जिसकी छाया में दुखी आत्माएं शांति पाएंगी और जिसके फलों से उन्हें अपने जीवन का अमृत मिलेगा। अब तुम वह सूर्य हो जो बिना किसी आग्रह के चमकता है, जो अपना तेज सबको समान रूप से देता है, फिर भी कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। तुम अब पहचान से मुक्त हो चुके हो और इसीलिए अब सब पहचान तुम्हारे भीतर आकर खो जाना चाहती है। लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे केवल सलाह लेने, वे तुम्हारे मौन की शरण में आएंगे, क्योंकि वहां उन्हें अपने ही भीतर के उत्तर मिलने लगेंगे। यह जो तुम्हारा अस्तित्व है, यह अब शब्दों से नहीं चलेगा। यह अब केवल तरंगों से, दृष्टियों से, स्पर्श से, मौन से प्रकट होगा। और जब तुम मौन रहोगे, तब भी ब्रह्मा तुम्हारे माध्यम से बोलेगा। जब तुम अकेले होगे, तब भी संसार तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करेगा। जब तुम अंधकार में खड़े होगे, तब भी तुम्हारी आभा दूसरों के पथ को आलोकित करेगी। क्योंकि तुम अब केवल दीपक नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो गए हो और प्रकाश को अब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रिय, अब चलो और स्थिर रहो, दोनों एक साथ। अब बोलो और मौन रहो, दोनों एक साथ। अब दो और कुछ भी न लो, दोनों एक साथ। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी सिद्धि है, यही तुम्हारी पूर्णता है। यही वह सत्य है जो तुम हो।